हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनुभव। आप देख रहे हैं एजुएन के इस वीडियो सेगमेंट में मैं बात करने वाला हूं हमारे 2023 में आए हुए क्वेश्चंस के बारे में। आगे हमने और क्वेश्चंस कराया है और क्वेश्चंस के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो हमारे सामने सबसे पहले ये क्वेश्चन है जो कि 2024 के एग्ज़ाम में आया है। तो हम इसके सबसे पहले सोल्यूशन की बात करते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन को आपको मैं बहुत ही आसान से, ये एक हलवा क्वेश्चन है। याद रखिए, जब भी आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन मिले कि आपको दो नंबर दिया रहा हो ऐसे और बोला हो कि ये एक ही संख्या से कटें और शेषफल हमें कुछ मिलेगा, एक ही संख्या से एक ही नंबर से दोनों को काटना है और मतलब वो क्वेश्चंस में दिया होगा कि ये शेषफल, जैसे यहाँ पे बोला है कि 1 बचेगा शेषफल, तो ऐसे कुछ भी दे सकता है, 2 शेषफल बचेगा, 3 शेषफल बचेगा, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो कह रहा है कितनी संख्याओं को भाजक के रूप में उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो कह रहा है कि कितनी संख्याओं से कौन कौन सी हमको संख्याएं मिलेंगी जो ऐसा कर सकती हैं कि 420 और 427 को काटें तो शेषफल 1 आए। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले कुछ नहीं करना है, आपको बड़े नंबर को ऐसे लिख लेना है 427, फिर यहाँ पे छोटे नंबर को लिख लेना है ऐसे 421। ठीक है, इनमें से इसको माइनस कर देना है, इनमें से इसको माइनस कर देना है तो हमें 6 बचेगा। अब हमें क्या करना है, इसी 6 का फैक्टर निकाल लेना है। फैक्टर मतलब गुणनखंड। तो 6 का गुणनखंड कौन कौन से आएंगे, 2 आएगा, 3 देखो 6 का गुणनखंड क्या आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, या फिर 2 और 3 का मल्टीप्लाई यानी 6 खुद आएगा। ठीक है, तो हमें 3 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे, 2, 3 और 6। 2, 3 और 6 वो नंबर होंगे जिनसे इनको डिवाइड करने पर 421 को और 427 को, तो हमें रिमाइंडर 1 मिलेगा। तो इसका आंसर 3 हो जाएगा, यानी कि 3 नंबर, 2, 3 और 6। एक और तरीका होता है, जो कि तरीका होता है, ये तो हो गया आपको क्वेश्चन जल्दी से एग्जाम में कर देने के लिए। एक होता है समझने का तरीका। समझने का तरीका ये है कि आपके पास 427 है, ठीक है, और 421 है। सबसे पहले आप इनमें से रिमाइंडर को माइनस कर देना है। जो शेषफल आएगा, जैसे इस क्वेश्चन ने बोला है एक शेषफल बच रहा है, तो आपको एक माइनस कर देना है। 2 शेषफल बोलता तो 2 माइनस करना होता, तो आपको इनमें से एक माइनस कर देना है, तो ये 426 हो जाएगा। आपको इनमें से -1 करोगे तो 420 आ जाएगा। अब क्या करना है, अब हमें क्या करना है, ऐसे नंबर को फाइंड करना है जिनसे ये पूरी तरह कट जाएंगे। तो इसका मतलब है हमें इनका गुणनखंड निकालना है। 426, 420, इनका हम गुणनखंड निकालेंगे। तो यहाँ से हमारा ये गया ऐसे, और रुके रहो, 2 एका नम 2, 2 दूनी 4, 2 एका नम 2, 2 तिहाई 6, और फिर ये हमारा 3 बार में जाएगा, और फिर ये हमारा 71 टाइम्स में जाएगा। इसी तरह इसको निकालेंगे तो ये हमारा गया ऐसे, फिर ये हमारा आया ऐसे, फिर ये हमारा आया 3 त्रिकोण 3 पीछे 15, फिर ये 5 से बन जाए और ये 7 बन जा में गया। ठीक है, अब हमें इन दोनों में, ओहो कट गया, ठीक है, तो मैं बता दे रहा हूँ। तो हमने जो उसमें किया तो वहाँ से हमें 426 का फैक्टर मिलेगा 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, और 427 का हमें फैक्टर वहाँ से 420 कितना है, 20 का फैक्टर हमें मिल जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 71। ठीक है, यहाँ से हमें क्या देखना है, कॉमन नंबर। कॉमन नंबर ये है और ये है, यानी हमें 2 और 3 मिल गया। अब देखो, अगर कोई नंबर 2 और 3 से विभाजित होगा तो इनके गुणनफल से भी विभाजित होगा, यानी 6 से। ठीक है, तो यानी हमें यहाँ पे 3 नंबर मिल जाएगा। एक ये भी तरीका है, ठीक है, इसको निकालने का। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप ऐसे सॉल्व कर दीजिएगा। कोई इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको कैसे भी करके इसका अच्छे से समझा दूंगा, कॉल करके कैसे भी। ठीक है, आप इसको आराम से देख लो। ये क्वेश्चन ऐसे आएगा तो आपको ऐसे हैंडल करना है। चलिए अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं कि हमारे पास एक कैन है। देखो, एक कैन में 399 लीटर पेट्रोल है। ठीक है, एक कैन है हमारे पास, हम सोल्यूशन की बात करेंगे। एक कैन में 399 लीटर दिया गया है पेट्रोल। हमारे पास एक कैन है, मान लीजिए ये कैन 1 है, ये हमारा क्या है, कैन 1 है। ठीक है, रुके रहो, यहाँ पे हमारा ये कैन 1 है, ठीक है, और ये हमारा हो गया कैन 2। कह रहा है कि कैन यक्स में, सॉरी कैन, चलो ठीक है कैन 1 ही मान लो, पेट्रोल भरा है, ठीक है इतना, और कह रहा है कि उन्हें बराबर आकार की बोतल में भरना है। मतलब हमारे पास 399 लीटर डीजल है, वो है क्या है, पेट्रोल है, और 532 लीटर डीजल है। फिर क्या करना है, उन्हें हमें बराबर आकार के बोतल में भरना है। ठीक है, बोतल की साइज बराबर हो ऐसे भरना है। ठीक है,
ताकि पूरा पेट्रोल और डीजल अलग अलग बोतल बंद हो जाए। मतलब हमारा जो ये डीजल और पेट्रोल हो वह सेम आकार की बोतल में भराए और पूरा बोतल कंप्लीट फिल हो और उसका ढक्कन हम बंद कर दें। ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, लीटर के हिसाब से बोतल की क्षमता एक पूर्णांक है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप 2.5 लीटर या 3 लीटर 3.5 लीटर ये आधे का नहीं करेंगे, आप कंप्लीट नंबर लेंगे। ठीक है, 2.5 या ऐसे कुछ नहीं लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, 7 लेंगे, ऐसे टाइप का ना। फिर कह रहा है कितने अलग अलग आकार के बोतल, मतलब ऐसे में हम कौन कौन से साइज के बोतल ले सकते हैं, कितने अलग अलग साइज के बोतल ले सकते हैं। लेना तो एक ही साइज का है। डीजल के लिए अगर आप 2 लीटर का ले रहे हो तो आपको पेट्रोल के लिए भी 2 ही लीटर का लेना है और पूरा उसको भरना है। ठीक है, ठीक समझ गए ना। ऐसा नहीं कि आप डीजल के लिए 2 लीटर ले लो और पेट्रोल के लिए 3। तो क्वेश्चन यही बोल रहा है। तो बताओ ऐसे कितने कौन कौन से साइज की आपको बोतल आप ले सकते हो। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में आपको एकदम सिंपल थिंकिंग रखना है। 399 का आपको फैक्टर निकाल लेना है और 532 का। तो सबसे पहले आप 399 का फैक्टर निकाल लो और आप निकाल लो 532 का फैक्टर। इनको काटना शुरू करो आप। इसको जब 3 से काटोगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 हुआ। ठीक है, अब ये किससे आगे कटेगा, ये 133 से कट जाएगा। अभी आगे ये और भी कट सकता है, मे बी किससे कटेगा, देख लो 3 3 जा 9 हो गया हमारा। और तो इसके बाद यहाँ पे देखो, रुको, यहाँ पे 133 नहीं, अभी ये तो 7 से भी कट जाएगा। तो 3 से कटा 133, 7 से कटेगा, 7 1 जा 7 और यहाँ पे 7 9 जा हमारा 63 हो गया। ठीक है, फिर 19 से कटेगा। ठीक है, 19 1 जा 19। सेम इसी तरीके से हमको इसको भी करना है। इसको हमको सबसे पहले इसको 2 से काटना है। ठीक है, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12। ठीक है, फिर हमको इसको 2 से अभी ये कट जाएगा, 2 3 3। फिर यहाँ पे ये 7 से कटेगा हमारा, 7 1 जा 7 और 7 9 जा 63 और फिर 19 से कटेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमको दोनों का हमने फैक्टर निकाल लिया। ठीक है, दोनों का फैक्टर। फिर से मैं बता दे रहा हूँ हम फैक्टर क्यों निकाल रहे हैं इस क्वेश्चन में। फैक्टर इसीलिए निकाल रहे हैं कि हमें वो कॉमन नंबर्स निकालने हैं। हम कॉमन नंबर्स को निकालेंगे तभी तो हमको पता चलेगा, अच्छा मतलब इस साइज की जो है बोतल को, इस साइज की हमको बोतल जो है दोनों, मतलब कि समझ रहे हो ना इनका मतलब जैसे 399 लीटर आपको पेट्रोल भरना है तो हमको ये फैक्टर निकालने से ये पता चल जाएगा कि 399 कितने लीटर की बोतल में फिट आएगा, कितने लीटर की कितनी बोतल में फिट आएगा। ये हमको मिल जाएगा पहले के फैक्टर से, और दूसरे के फैक्टर से मिल जाएगा कि कितने लीटर की कितनी बोतल में हम भर सकते हैं पेट्रोल को, कि हमारा वो पूरी तरीके से फिल हो जाए और दोनों की साइज भी सेम, और दोनों की साइज सेम रहे, इसके लिए हम फैक्टर ले रहे हैं। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे हम इसको कैसे लिखेंगे, 399 ऐसे लिखा हमने। इसका फैक्टर क्या आया, 3 × 7 × 19। दूसरे का कितना आया, 532 का, इसका हमें मिला 2 × 7 × 19। ठीक है, तो देखो यहाँ से हम बात करने वाले हैं कि भैया देखो यहाँ से हमको जो है 7 मिला वो नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला कि भाई देखो 7 फैक्टर यहाँ पे देखने को मिला और 19 हमें दोनों में सेम देखने को मिला। यानी एक तो 7 लीटर की बोतल, एक तो 7 लीटर की बोतल ले लो, या फिर 19 लीटर की बोतल ले लो। ठीक है, या फिर 7 और 19 का मल्टीप्लाई कर दो, यानी 133 लीटर की बोतल ले लो। ठीक है, और एक यूनिवर्सल जो हमारा 1 लीटर की बोतल होता है, 1 लीटर की बोतल होता है। देखो ये देखो गायब हो गया ना, इसको पूरा फिर से लिखते हैं। देखो एक हम 7, एक हम 19, या तो हम 133, और एक यूनिवर्सल बोतल जो 1 लीटर की होती है, जिसमें तो हम सब फिल कर सकते हैं और इनका साइज भी बराबर होगा। ठीक है, तो ये 4 साइज की बोतल का हम यूज कर सकते हैं। अब आपको अगर चेक करना हो कैसे, तो देखो 133 लीटर की अगर हम बोतल लेते हैं, ठीक है, तो अगर हम 133 लीटर की, अगर 133 लीटर की 3 बोतल लें, 3 बोतल लें, ठीक है, 3 बोतल लें अगर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा बताओ, 3 से मल्टीप्लाई करो, 399,
समझ गए? यानी 133 की 3 लीटर की बोतल हमको 133 लीटर की 3 बोतल हम लेंगे तो हमें हमारा डीजल भरा जाएगा, सॉरी पेट्रोल भरा जाएगा। 133 लीटर की 3 बोतल लेंगे तो हमारा पेट्रोल भरा जाएगा। फिर क्या बोल रहे हैं, फिर देखो अगर हम 133 लीटर की 4 बोतल ले लें, 4 बोतल ले लें, तब पता है क्या होगा, तब होगा ये कि टोटल 4 बोतल 130 की 4 बोतल में हमारा पूरा डीजल भी आ जाएगा। समझ गए ना? इसी तरीके से 19 लीटर की भी और 7 लीटर की भी और 1 लीटर की भी साइज की बोतल हम यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास 4 साइज की बोतल आ गई, 1, 7, 19 और 133। तो हमारा ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट हो जाएगा। 4 साइज की बोतल, कितने अलग अलग आकार की बोतल, 4 अलग अलग आकार की बोतलों में हम पेट्रोल और डीजल को अपना भर सकते हैं। देखो यहाँ पे आपके मन में सवाल आ सकता है, अच्छा सर ये बताइए कि मान लो अगर हम 2-2 लीटर की बोतल ले ले तो 2-2 लीटर की 200 बोतल ले लें अगर सर हम, ठीक है, 2-2 लीटर की अगर हम 200 बोतल ले लें तो हम 400 लीटर पेट्रोल भरने की क्षमता हमें मिल जाएगी, 400 लीटर पेट्रोल भर सकते हैं। और क्या करेंगे, लास्ट में एक बोतल में 1 ही लीटर भर देंगे, मतलब 198 बोतल में हम 2-2 लीटर भर देंगे और लास्ट में एक बोतल में सिर्फ 1 लीटर भरेंगे तो अब भी तो हमारा भरा जा रहा है। तो नहीं, ऐसे में आपको एक चीज़ ध्यान रखना होगा, हमें बोतल को पूरी तरह से फुल भरना है, फुल भरना है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका सारा वो क्लियर कर देगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो आपको फैक्टर ही निकालना है, तो आप फैक्टर को आप अच्छे से देख लो कि यहाँ पे दोनों का फैक्टर निकाला है, फिर जो कॉमन फैक्टर आया है उसको, ठीक है, और फिर उनका मल्टीप्लाई भी 133 और 1 तो यूनिवर्सल है। तो इतने तरीके की हमको बोतल मिल सकती है, ठीक है। ध्यान देना होगा, ऐसे क्वेश्चंस को बहुत ही केयरफुली करना होगा, ऐसे क्वेश्चन को बहुत। अब यहाँ पे हमारे सामने ये क्वेश्चन आया है कि देखो यहाँ पे हल की बात करेंगे हम इसके, ठीक है, इसके हम सॉल्यूशन की बात करेंगे। तो इसमें हम बात ये करेंगे क्या है, यस बराबर यक्स प्लस वाई प्लस जेड के संबंध में कथनों पर विचार करें, ठीक है, जहाँ यक्स वाई जेड अलग अलग अभाज्य संख्या है। मतलब भाज्य संख्या क्या होती है, पहले तो जान लो भाज्य संख्या। भाज्य संख्या जो खुद जो सेल्फ से, खुद से प्लस दूसरे से कटे, जो खुद प्लस दूसरे से कटे। और अभाज्य संख्या कौन सी होती हैं, जो खुद से कटे, ठीक है, जो केवल खुद से कटे, ठीक है, जो केवल खुद से कटे, तो वो संख्या को हम अभाज्य बोलेंगे। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक्स वाई जेड अलग अलग अभाज्य संख्याएं हैं, यानी हमें दिया है यस बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो बोल रहा है कि यहाँ पे ये एक्स वाई जेड जो है हमारा, वो हमारा अभाज्य संख्याएं हैं, जिनमें से प्रत्येक 10 से कम है, वो तो हमको पता है, यहाँ पे 10 से कम ही है, ठीक है। तो यानी 10 से कम अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं बताओ, 3 होती हैं, 5 होती हैं और 7 होती है ना, 3, 5, 7 होती है और 2 भी होता है, 2 भी तो खुद ही से कट रहा है ना। तो ऐसे हमको कौन कौन से नंबर मिल गए, 2, 3, 5, 7। अब सबसे पहले हमको क्या करना है, बारी बारी से x की जगह पे 2 रखना है, फिर x की जगह पे एक बार 3 रखना है, x की जगह पे 5, मतलब बारी बारी से इनको चेंज करते जाना है। तो इस तरीके से हमको कुछ एडिशन मिलेंगे, आइए देखते हैं कैसे। यस की कितनी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ बनेंगी, आइए देखते हैं। यस बराबर क्या बन सकता है हमें, यस बराबर बन सकता है 2 + 3 + 5, या फिर यस बराबर हमको मिल सकता है यहाँ पे 3 + 5 + 7, या फिर यस बराबर हमें मिल सकता है 7 + 2 + 3, या फिर हमें मिल सकता है यस बराबर 7 + 2 + 5, ठीक है। इतनी पॉसिबिलिटी हमें मिल सकती हैं, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं। कह रहा है जहाँ इतने हैं, तो कह रहा है कि यक्स का इकाई का अंक 0 हो सकता है, यस का मतलब कुल मिला के इकाई का अंक चेक करना है कि ये चारों कंडीशन हमारे पास बन के आई। अब यहाँ से इसकी वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 10, यहाँ से इसकी वैल्यू क्या मिली, 15, यहाँ से इसकी वैल्यू क्या मिली, 12,
यहाँ से इसकी वैल्यू क्या मिली 14। अब देखो यानी यहाँ से हमको क्या पता चला, ये इकाई का अंक है, ये इकाई का अंक है, तो यानी हमें यस की इकाई का अंक रुको, यस की इकाई का अंक यहाँ से क्या मिला, यस की इकाई का अंक हमें क्या मिला, यस की इकाई का अंक बताओ। तो हमें 4 नंबर टोटल मिले हैं, कौन कौन से, 0, 5, 2, 4, ये यस की इकाई के अंक है। आइए देखिए ऑप्शन में कौन कौन से हैं। ऑप्शन में हमारे पास है 0 और 5, यानी ऑप्शन नंबर 1 और 3 करेक्ट है, यानी ये ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पे यही कुछ 3 सवाल थे जो कि आपको बताने थे, मैंने आपको बता दिया। याद रखना है ऐसे क्वेश्चंस को आपको फैक्ट, सबसे पहले आपको रिमाइंडर को माइनस कर देना है और उसके बाद जो भी नंबर आए उसका फैक्टर निकाल लेना है, ठीक है। फिर जो कॉमन फैक्टर होंगे वही हमारे आंसर होंगे, ठीक है। फिर सेम चीज़ यहाँ पे हमें करना होगा, इसमें दूसरे मतलब इसमें क्या करना होगा, पेट्रोल वगैरह ऐसे कभी क्वेश्चन आए, बस आप क्वेश्चन को ही इसमें ध्यान रख लो कि ऐसे क्वेश्चन कभी भी आए तो हमें कुल मिला के उनका भाई फैक्टर निकालना है, जो सेम आए समझ लो उसी आकार के बॉटल्स को। हो सकता है आज इस बार यूपीएससी ने इस 2024 में यूपीएससी ने ये पूछा है कि कितने अलग अलग आकार के बोतल थे, हो सकता है इस बार पूछ ले कितने आकार के कितने बोतल थे। जैसे कि यहाँ मैंने निकाला कि यहाँ हमने चेक करके दिखाया कि भाई देखो 133 लीटर के 4 बोतल की ज़रूरत पड़ी और 532 के लिए, और 399 के लिए कितने बोतल की ज़रूरत पड़ी, 3 बोतल की। तो हो सकता है यहाँ अगर बोतल हमसे पूछ रहा है टोटल कितनी बोतल की ज़रूरत पड़ी मैक्सिमम साइज़ की, तो हम बता देते 133 लीटर की 7 बोतल में हमने पूरे को भर दिया, ठीक है। तो ऐसे हम बता सकते हैं उनको, समझ रहे हो ना। तो ऐसे एक अलग बदल के अगर पूछ ले तो कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, हमें पॉसिबिलिटी बस रखनी थी, 4 पॉसिबिलिटी बनी और जोड़ करके फिर हमने इकाई का अंक बता दिया। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए जिनको ज़रूरत हो, या फिर खुद के पास चुपचाप से रखे रहिए, पढ़ते रहिए और खूब खुश रहिए। बाय बाय।